मैथमेटिक्स क्लास 9 के नए सेशन के साथ यूनिट नंबर 3 हमारा कंटिन्यू है। उसके अंदर हमने पहली एक्सरसाइज उसकी खत्म कर ली थी। आज हम उसकी एक्सरसाइज 3.2 शुरू करेंगे। और एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने से पहले हमें कुछ रिवाइज करना पड़ेगा पिछला फॉर्मूलों के हवाले से। तो हम देख लेते हैं कुछ फॉर्मूले आपने पहले पढ़े हुए हैं, वो मैं आपके सामने दो फॉर्मूले लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि आपने ऑलरेडी पढ़े हुए फॉर्मूले दो। एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। और एक आपके पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। ये दोनों फॉर्मूला ऑलरेडी आप क्लास 6, 7 में 7 और 8 में पढ़ के आ चुके हैं। ये दो फॉर्मूले हैं जो कंप्यूटिंग स्क्वायर फॉर्मूले कराते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के, और a प्लस बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से। अब अगर इन दोनों फॉर्मूलों को हम कुछ काम करें, मतलब इन दोनों फॉर्मूलों का हम सम करें, सम ऑफ द स्क्वायर्स, तो फिर ये मामला ऐसा हो जाएगा कुछ कि अगर हम इनका सम करते हैं, दैट इज अगर आप a प्लस b को होल स्क्वायर को सम करते हैं a माइनस b के होल स्क्वायर में, तो ये बराबर आता है हमारे पास 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और आप इसको करके देख भी सकते हैं कि अगर a प्लस b का होल स्क्वायर जो है बराबर होता है, जैसे कि आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के, और a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो अगर ये a माइनस 2ab प्लस 2ab कैसे हो जाएंगे, अब ये एक a स्क्वायर दूसरे a स्क्वायर में प्लस होगा तो ये आएगा 2a स्क्वायर, ये b स्क्वायर में ऐड होगा तो ये आएगा 2b स्क्वायर। और अब यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास बच जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये मैंने आपको बताया कि जब हम a प्लस b के होल स्क्वायर को और a माइनस b के होल स्क्वायर को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। इसी तरह से हम इसको डिफरेंस करेंगे इसका, ये तो सब हो गई बात। अगर हम डिफरेंस करेंगे तो फिर क्या होगा, अगर हम डिफरेंस करते हैं a माइनस a प्लस b के होल स्क्वायर का डिफरेंस करें अगर हम a माइनस b के होल स्क्वायर से, तो ये बराबर आता है हमारे पास 4ab। अगर हम a प्लस b के होल स्क्वायर का डिफरेंस करें a माइनस b के होल स्क्वायर से, तो जो आपको बराबर आता है 4ab के। और ये किस तरह से हो जाएगा, ये भी देख लेते हैं। अगर हम डिफरेंस के पूरे ब्रैकेट में रखते हैं इसको, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसके बाद जब हम ब्रैकेट खोलेंगे, जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये माइनस इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, ये माइनस इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा तो जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस b स्क्वायर। ये माइनस इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। अब आप देख सकते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर ये a स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये b स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, हमारा बन जाएगा 2ab और 2ab मिलके 4ab। यही मैंने आपको बताया। अगर हम डिफरेंस करेंगे a प्लस b और इस बार हमारे को इसका डिफरेंस करेंगे तो आपस 4ab आएगा, और अगर हम सम करेंगे तो आपस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। ये दो फॉर्मूले हमें ध्यान में रखने हैं, ये दो फॉर्मूले हमें याद भी रखते हैं और ध्यान में रखते हैं। 3.2 के जो पहले सवाल हैं उनके अंदर ये फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। उसके बाद जैसे जैसे उसके अंदर फॉर्मूलों का इस्तेमाल होता रहेगा, इसके अंदर सारे फॉर्मूलों का इस्तेमाल होगा मुख्तलिफ तरीके से। 3.2 के अंदर जैसे जैसे हमारे पास फॉर्मूले आते रहेंगे हम उनको देखते रहेंगे और उनको हम पढ़ते रहेंगे और उनके ऊपर हम काम करते रहेंगे साथ साथ। ये दो फॉर्मूले आप ध्यान रखिए, और फिर मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आता हूँ एक्सरसाइज 3.2 का। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों मैंने लिखे एक साथ, दोनों एक ही तरह के सवाल है। आप देख सकते हैं कि कुछ सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। शुरू में उसने एक्सरसाइज शुरू में दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ, और उसके बाद इस तरह से उसके हमारे पास 15 सवाल है जो हम ये आहिस्ता 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 लिखेंगे। पहली सेशन में हम ये 2 सवाल करेंगे। इन दोनों सवालों का ताल्लुक उन्हीं 2 वेरिएबल फॉर्मूलों से जो हम आपको बता रहे थे। देख लीजिए इसमें कि इसमें उसने कहा है आपसे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a भी फाइंड करो दोनों सवालों में, और दोनों सवालों में आपको a प्लस b है और a माइनस b और a प्लस b और माइनस दिया हुआ है। हम यहाँ पर एहतियातन फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि आपको फॉर्मूला ज़हन में रहे कि a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, और a प्लस b का होल स्क्वायर
माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है आपके पास 4ab के। ठीक है जी, ये दो फॉर्मूले लिखिएगा। इन दो फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं, इसका सॉल्यूशन। और इसके अंदर जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम सबसे पहले ये लिख लेंगे कि हमें गिवन क्या है। गिवन दैट, इस तरह से हम लिखेंगे गिवन दैट a plus b equals to 8 and a minus b equals to 6। और फिर जो फाइंड करना है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a भी है, उसे ऐड रखना है आपने, और वो आपको उसी फॉर्मूले से मिलेगा। तो आप यहाँ पर अगले स्टाइल में लिखेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो दैट, हमें फॉर्मूले का पता है। वी नो दैट, हमें पता है कि अगर हम a प्लस b के होल स्क्वायर को प्लस करें a माइनस b के होल स्क्वायर में, तो आंसर आता है 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी। अब जो हमारे पास वैल्यूज पता है हमें, वो हम पुट कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं पुट दी नोन वैल्यूज, जो वैल्यूज हमें पता है, नोन वैल्यूज हमें पता है। हमें वैल्यूज कौन सी पता है? a प्लस b इक्वल्स टू 8 है और a माइनस b इक्वल्स टू 6 है। ये दो वैल्यूज हमें पता है, a प्लस b और a माइनस b हमें पता है। तो इस फॉर्मूले के अंदर जहां a प्लस b है वहां पर 8 पुट कर देंगे, यहाँ पर a माइनस b है वहां पर 6 पुट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से मिल जाएगी शक्ल मेरी कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर प्लस 6, जहां पर a प्लस b था वहां पर 8 पुट कर दिया, यहाँ पर माइनस b था वहां पर 6 पुट कर दिया, और बाकी लिख देंगे इक्वल्स टू 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करते हैं, ये 8 का स्क्वायर बन जाता है आपके पास 64 प्लस 6 का स्क्वायर बन जाएगा आपके पास 36 इक्वल्स टू 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और फिर 64 और 36 को अगर हम ऐड करें तो यहाँ पर होता है 100 इज इक्वल्स टू 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और फिर यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड करना है और ab भी फाइंड करना है। तो अभी हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालने की कंडीशन में आ गए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ये जो 2 है, ये जो 2 है, इस 2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएंगे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये सूत्र ऐसे बन जाएगी कि 100/2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अब मैं इसको ऐसे करके लिख दूं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 50 के। ये मेरा पहला आंसर आ गया। इसके अंदर यहाँ पर याद रहे हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी निकालना है और a भी निकालना है। कंडीशन ये दोनों सेम ही है। और उसके बाद हम यहाँ पर पा लेते हैं कि we also know that हम ये भी पता है कि अगर हम a प्लस b के होल स्क्वायर में से माइनस करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर 4ab आएगा। आंसर 4ab आएगा। अब हम यहाँ पर दोबारा लिखते हैं कि हम यहाँ इसमें पुट कर देते हैं पुट दी नोन वैल्यूज, जो वैल्यूज हमें पता है, दैट इज a प्लस b हमें पता है कि बराबर होता है 8 के और a माइनस b हमें पता है कि बराबर होता है 6 के। तो हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। और उसके बाद यहां पर आते हैं 8 का स्क्वायर होगा 64 माइनस 6 का स्क्वायर होगा 36 इक्वल्स टू 4ab। यस, 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 6 का स्क्वायर 36। 64 में से 36 को माइनस कर दीजिए। तो आप 64 में से 36 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचना चाहिए? 28। आपके पास बचेगा 28 इक्वल्स टू 4ab। और अगेन ये 4 जो है इस ab के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 28/4 इक्वल्स टू ab और ab इक्वल्स टू 7। 4 1 4 और 4 7 28। यहाँ पर भी आंसर हुआ 2 1 2 और 2 5 10 और 0 7। ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाला, यहाँ पर a भी निकाला। इसने गिवन क्या था हमें a b इक्वल्स टू 8 और a माइनस b इक्वल्स टू
6। बिल्कुल इसी तरह से जैसा से सवाल हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से दूसरा सवाल भी होगा जिसके अंदर उसने a + b = 5 दिया हुआ है और a - b = 3 हुआ है। कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ वैल्यूज का फर्क आएगा। जहां पर हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं 8 और 6 और ये तमाम वैल्यूज, वहां पर सिर्फ फर्क आएगा। बाकी आप देखिएगा कि सवाल ऐसे कैसे रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने सॉल्व हुआ है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आ गया। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ है, दूसरे से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा। यहाँ पर से वैल्यूज का फर्क है कि a + b 5 है और a - b 3 है। बिल्कुल सर हमने कहा कि we know that, हमने फॉर्मूला लिखा a + b² + a - b² = 2 × a² + b²। उसका हमने पुट करी इसके अंदर वैल्यूज, a + b की जगह 5 पुट कर दिया, a - b की जगह 3 पुट कर दिया और फिर हमने 5 का स्क्वायर निकाला 25, 3 का स्क्वायर निकाला 9, इन दोनों को ऐड किया तो 34 आया, 2 से डिवाइड किया 17 आया। ये a² + b² आपके पास 17 आ गया। और फिर हमने लिखा भी आल्सो नोटेड, जैसे हमने पिछले सवाल में लिखा था कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर है 4ab के। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होंगे तो काम आसान हो जाएगा। पुट द नोन वैल्यूज, हम इसमें नोन वैल्यूज पुट कर दिया। a + b हमारे पास 5 है, a - b हमारे पास 3 है। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। 25 - 9 = 4ab हो गया। 45 में से 9 माइनस का 16 = 4ab और 16/4 = ab। ये 4 जाके इस 16 को डिवाइड करेगा और ab आपके पास 4 आ गया। तो इस सवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास दो आंसर आ गए, a² + b² = 17 और ab = 4। ये आपके पास हमने क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व किया इस सेशन में। एक्सरसाइज 3.2 का हमने फॉर्मूला बताया आपको, दो फॉर्मूले हमने बताया आपको और उसके बाद दो फॉर्मूलों के बाद हमने उन दो फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 3.2 का हमने सॉल्व किया।